होनी चाहिए कि बहुत ब्रीड में गाय ना रहें, थोड़ी सी क्रॉस रहें, धीरे धीरे उनका अनुभव बढ़ेगा। तो उनके लिए कुछ सप्लीमेंट वगैरह ऐड करना पड़ता है, एनर्जी बूस्टर हो गया। अच्छा, और कुछ मिनरल वगैरह भी ऐड करते हैं। पूरी तरीके से केयर करना है तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीने बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। इसी में आप भी कुछ कमी दिखता है आपको, आपके हिसाब से? कमी दिखता है इस साइड में, जब धूप आती है तो गायों को जैसे वो बच्चियां, या अगर डेनमार्क से डलवाना हुआ तो 40-432 मिडनाइट बुल का जी काफी बढ़िया रिजल्ट है। अच्छा। एक बच्ची अभी हमारी 2 गाय से स्टार्ट करना चाहिए, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उनका अनुभव बढ़ता जाए वो धीरे धीरे बड़ी ईल्ड की तरफ बढ़े। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के एक छोटे से फार्म में, जो कि सर का पिछले 7-8 सालों का अनुभव, और सर के पास 30 से 32 गाय है, और सर के पास बछिया भी काफ़ी अच्छी ब्रीडेड ब्रीड है। यानी कि सर एक ब्रीडिंग पर काम कर रहे हैं, और ब्रीडिंग पर कैसे काम करना है और कैसे डेयरी फार्म को मैनेज कर रहे हैं, ये भी हम आज के वीडियो में सीखने वाले। क्योंकि 1 साल पहले मैंने सर का वीडियो किया था और काफ़ी लोगों ने देखा, और सर जब पंजाब से गाय लेकर के आए थे तब मैंने इस वीडियो किया था। और आज हम उस गाय की स्थिति के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, और सर कितना % का मुनाफा ले, ये भी जानने का इस वीडियो में प्रयास करेंगे। तो सर से हम एक एक डिटेल्स लेने का प्रयास करेंगे कि सर कैसे मैनेज करें, कैसे दूध सेल करते हैं, कैसे नए लोगों को डेयरी फार्म शुरू करनी चाहिए, हर एक चीज़ हम वीडियो में सीखने वाले। तो मैं चाहूँ कि वीडियो कंप्लीट देखिए, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस करें, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट जो मिलता रहे। तो चलिए हम सर से जानने का हम प्रयास करें। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल। नमस्कार सर, आप एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिएगा। मेरा नाम सुधाकर तिवारी है जी, ग्राम नेतवर पट्टी, बस्ती जिले में स्थित है। अच्छा जी। तो हमारे साथ तो रोज़ नए नए पशुपालक जुड़ते रहते हैं सर जी। सबसे पहले तो मैं ये जानने का प्रयास करूं कि आपकी डेयरी फार्मिंग की मतलब कितने साल आपको हो गए सर? एक्टिव मोड में तो 7-8 साल हो गए। जी जी। और उसके पहले फिर जो नहीं, उसके पहले भी करते थे ट्रेडिशनल हाँ, तरीके से। ट्रेडिशनल। अच्छा, लेकिन कमर्शियल तरीके से 7-8 जी साल जी हो जी गए। जी तो अब हम जानने का प्रयास करें कि आप पिछला साल भी मैंने वीडियो बनाया था, जी। और आप कुछ गाय पंजाब से लेकर के आए थे, तो क्या मतलब वो गाय अभी भी आपके पास है या नहीं है सर? नहीं है गाय है जी। और वो सही तरीके से है कि सही तरीके से परफॉर्म कर रही हैं सारी गाय। अच्छा, क्योंकि वहाँ पे ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों के साथ ठगी होता है और नहीं भी होता है, तो क्या आपको मतलब ऐसा कुछ लगा, नहीं लगा? देखिए, उसमें आपका अपना अनुभव काम आता है जी। अगर आपने अपना अनुभव लगाया, आपको अनुभव है, तो हो सकता है कि रेट कुछ आपको ज़्यादा देना पड़े, बट गायों में कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, गाय आप अच्छी खरीद सकते हैं। जी जी। तो अब हम बात कर लेते हैं, आपका 7-8 सालों का अनुभव हो गया है सर, तो डेयरी फार्मिंग में आप पूरी तरह से संतुष्ट है या नहीं है सर? जी, मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ। अच्छा, तो अगर संतुष्ट है तो किस मायने में मतलब आपका संतुष्ट कहा जाएगा सर आपको? संतुष्ट का मतलब ये है कि आपको लगना पड़ेगा डेयरी में जी 2-3 घंटे का समय, जैसे और भी तमाम सारे काम है, लेकिन मैं सुबह शाम 2-3 घंटे, शाम को 2-3 घंटे अच्छा मैं लगता हूँ। कभी अगर कोई वर्क नहीं रहता तो पूरा दिन मैं एंगेज रहता हूँ। अच्छा देखिए, डेयरी फार्म का कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, जी, ठीक है। हाँ, डेयरी फार्म आप कीजिए, लेकिन उसमें आपको एंगेज होना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप देखोगे नहीं, केवल आप वर्कर के भरोसे रहोगे, तो शायद आप लॉन्ग टाइम तक सरवाइव नहीं कर सकते हो। अच्छा, जी। तो इस तरीके से आप संतुष्ट हैं मतलब? जी, पूरी तरीके से संतुष्ट है। तो अब बात कर लेते हैं कि बहुत सारे हमारे युवा साथी हैं, डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं, जी। तो उनको किस तरह की गाय से डेयरी फार्मिंग की शुरुआत करनी चाहिए सर? अगर हमारा कोई युवा साथी है तो उसको 18-20 लीटर 22 लीटर की गाय से स्टार्ट करना चाहिए, और कोशिश होनी चाहिए कि बहुत ब्रीड में गाय ना रहें, थोड़ी सी क्रॉस रहें, धीरे धीरे उनका अनुभव बढ़ेगा। जी, फिर वो धीरे धीरे बड़े की तरफ, ब्रीड की तरफ जा सकते हैं, हाई इल्डर की तरफ जा सकते हैं। स्टार्ट में ही अगर उन्होंने हाई इल्डर परचेज कर लिया तो फिर उनके लिए दिक्कत आ सकती है, बीमारियां भी ज़्यादा होती हैं। बड़ी गाय जो होती है उनको संभालने में भी दिक्कत होती है। अच्छा, अनुभव की कमी की वजह से जी, वो कोलैप्स हो सकते हैं, नुकसान उनका हो सकता है। जी, जी, जी। अच्छा। तो अभी आपके फार्म पर कितने पशु है सर टोटल? हमारे फार्म पे लगभग 30-32 छोटे बड़े मिला के 30-32 छोटे बड़े मिला करके। और इनसे कितना दूध का प्रोडक्शन कर लेते हैं सर? अभी तो लगभग 2 कुंटल का प्रोडक्शन हो रहा है। 2 कुंटल का। जी। अच्छा, और ये दूध का सेलिंग मतलब कहाँ कर लेते हैं आप? दूध का सेलिंग हमारा अवधेश सिंह होटल, जी, बाबू विपिन सिंह हैं, हाँ, लगभग 12-13 साल से अनवरत उन्हीं का साथ है, और रेट भी हमको ठीक ठाक मिल जाता है। अच्छा। जी। तो किस रेट में आपका दूध जाता है सर? 40 से 44 तक। 40 और 44 जी हिसाब से। तो क्या 40 और 44 रुपए के हिसाब से बेच करके आपको मुनाफा हो जाता है? नहीं ठीक ठाक है, कुछ मिल जाता है। मिल जाता है।
उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परंतु नहीं आती है? नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और एक और समस्या आता है सर, होटल वगैरह पे आप दे रहे हैं तो आपका होता है कि कभी सीजन में दूध गया कभी नहीं गया, क्या आपके साथ ऐसा होता नहीं होता? नहीं, मैं अनवरत कंटिन्यू, चाहे मेरे पास 1.25 कुंटल दूध हो, चाहे मेरे पास 2 कुंटल दूध हो, चाहे मेरे पास 3 हो, सारा दूध वहीं पे जाता है। मैं अन्यत्र कहीं दूध अपना नहीं बेचता हूँ। तो सबसे कम कितना प्रोडक्शन पे आपका दूध जाता है सर? सबसे कम 1.25 कुंटल। अच्छा, और सबसे हाईएस्ट में कितना जाता है सर? 3 सवा 3। अच्छा, तो 3 सवा 3 कितने गायों में जाता है सर? 3 सवा 3 के लिए मान के चलिए आप, जैसे 12 गाय हो गई, 13 गाय, 14 गाय हो गई। अच्छा, हाँ, मतलब 12 से 15 गाय के बीच में। अच्छा जी। तो कितने से कितने लीटर वाली आपके पास गाय पड़ी हुई है अभी? अब मेरे पास तो अभी हाईएस्ट जो है वो 30 लीटर की है। अच्छा, तो अभी 200 लीटर जो दूध हो रहा है सर, कितने गायों से हो रहा है? अभी 8 गाय इधर हैं जो अभी प्रेजेंट टाइम में, हाँ मान के चलिए आप, ताजी हैं वो, जी, कुछ ड्राई हैं। हाँ 4-5 गाय। जी जी। हाँ, तो ये लगभग 8 मेरे ख्याल से 12-13 गाय। अच्छा, 12-13 गाय से 200 लीटर दूध जी, का जी, प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिसमें कुछ ड्राई भी किसी है। ड्राई भी है और जी, कुछ आपकी बच्चियां भी उसमें जी, पल जी, रही है। तो अब बात कर लेते हैं कि आपका इतना अच्छा मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है मेरे हिसाब से, जी। तो क्या आप इनको खिलाते हैं और कैसे देते हैं, ये हमारे दर्शकों को जरूर बताइएगा तो सर। माँ डेयरी फार्म का फीड दिया जाता है, प्लस कुछ सप्लीमेंट वगैरह हैं जो हाई एल्डर गाय हैं उनको अलग से ऐड करना पड़ता है। अच्छा, और साइलेज मैं देता हूँ, बट इस समय उपलब्ध नहीं है। हरी घास तैयार हो रही है, 2-4 दिन में हो जाएगी। जी जी जी। अच्छा, तो यही सारी चीज़ें चलती हैं। तो माँ डेयरी का फीड आप दे रहे हैं, उसके साथ सप्लीमेंट भी देते हैं? जी जी। और बात करते हैं तो अगर 30 लीटर की गाय आपके पास है तो उनको कितना दूध फीड देते हैं? 10 से 12 केजी दाना। 10 से 12 केजी जी, दाना। जी, जी। और भूसा वगैरह कितना देते हैं सर? भूसे वगैरह का एक साइज है कि अगर साइलेज देते हैं, हरा चारा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 केजी भूसा प्लस साइलेज और जी। दाना। अच्छा जी, ये 30 लीटर वाली गाय का मैं बता रहा हूँ। जी जी। अगर साइलेज नहीं देते, हरा चारा नहीं देते, क्या दूध में अंतर आता है इनका? नहीं आता है कुछ सर? अंतर आता है। आता है। जी जी जी। तो बेहतर मतलब हमेशा साइलेज और या हरा साइलेज या हरा चारा, ग्रीन फोडर होना चाहिए। होना ही चाहिए। जी जी। अच्छा, और जो एडिशनल सप्लीमेंट देते हैं वो कितनी कितनी मात्रा में देते हैं वो सर? एडिशनल सप्लीमेंट, जैसे कि अगर कोई गाय 16-17 लीटर 18 लीटर दूध दे रही है तो उसके लिए कोई एडिशनल सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। सुधीर सर का दाना ही पर्याप्त है, मिस माँ डेयरी फार्म का। अच्छा अच्छा। बट अगर 30 लीटर से ऊपर चली गई या 30 लीटर तक दे रही हैं, 28 से 30, तो उनके लिए कुछ सप्लीमेंट वगैरह ऐड करना पड़ता है। एनर्जी बूस्टर हो गया, अच्छा। और कुछ मिनरल वगैरह भी ऐड करते हैं। तमाम सारी चीज़ें हैं, सार्कोफिराल जैसी चीज़ें हैं, वो ऐड करना पड़ता है, अच्छा जिससे कि उनका BCS बना रहे, BCS टूटे ना। अच्छा। क्योंकि BCS टूटने पे सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि फिर उनको अगले बार में सीमन लेने में, कंसीव करने में बड़ी दिक्कत होती है। अच्छा। जब उनका BCS कमज़ोर होगा, BCS अगर उनका मेंटेन होगा तो आसानी से वो सीमन कंसीव कर लेती है। तो BCS टूटने नहीं देने के लिए आपको सप्लीमेंट देना जी पड़ता जी है। जी जी जी। और जब हरा चारा या साइलेज देते हैं तो कीड़ा भी इनके पेट में होता होगा सर? हर 3 महीने पे डिवर्मिन करते हैं, अलग अलग साल से। अच्छा। जी। और प्रेगनेंसी के टाइम पे फिर? प्रेगनेंसी के टाइम पर वो प्रेगनेंसी सेफ आती है मोस्टली दवाएं। अच्छा, आती है। हाँ, मोस्टली मेडिसिन प्रेगनेंसी सेफ ही आती है। हाँ। जी। तो बहुत सारे हमारे युवा पशुपालक साथी क्या करते हैं कि हमेशा एक ही साल से मतलब नहीं नहीं, अलग अलग साल देना चाहिए, एक ही साल से नहीं। इसके पीछे क्या रीजन है सर? इसके पीछे हर मौसम में अलग अलग तरीके से बैक्टीरिया या जीवाणु पनपते हैं, तो अलग अलग साल्ट ही उन पे काम करता है। एक ही साल से दोगे आप, कोई मतलब नहीं बनता उसका। अब बात आती है सर गाय के रोग वगैरह के बारे में। जी। तो आपका 7-8 साल का कमर्शियल तरीके से अनुभव हो गया है, तो क्या रोग मतलब गायों को होता है, इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी हमारे दर्शकों को दे दीजिए। तो भाई साहब, यहाँ पे तो मोस्टली कभी कभार मास्टाइटिस हो गया, थन में स्वेलिंग आ गई। जैसे कि अभी सुबह गाय की मिल्किंग हुई, इस टाइम थोड़ी स्वेलिंग आ गई, तुरंत इंजेक्शन दिया गया, शाम तक ओके हो जाएगा। अच्छा। इसके अलावा छोटी मोटी बीमारियां लगी रही, जैसे एक बार लास्ट ईयर हमारे यहाँ जनवरी में FMD का प्रकोप आ गया। अच्छा। लेकिन ईश्वर की कृपा थी, सारी गायें सरवाइव कर गई, बचा लिया गया, काफ़ी मेहनत किया गया, जी जी। गाय फिर सेफ हो गई। अच्छा। तो और कोई ऐसी बात नहीं है कि गर्मी में दिक्कत होती है। अच्छा। आपको अगर पूरी तरीके से केयर करना है तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीने बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। इसी में आपका अनुभव, आपकी जानकारी, आपकी देखभाल इसी समय पे काम आती है। तो क्या ये 4 महीनों में क्या क्या समस्या है? 4 महीने में गाय का हाफना हो गया, स्ट्रेस आ गया, चारा छोड़ दिया, गर्मी लग रही है, बार बार नहलाओगे, कभी निमोनिया हो गया, तमाम सारी दिक्कतें आने। अच्छा जी। तो हांफने का मतलब क्या उपचार कर सकते हैं हम? अपने का मतलब हीट पे आ जाती हैं गाय,
उनको नहलाइए, टाइम से नहलाइए, उनको पानी पिलाइए। जी जी। और तमाम तरीके से हम तो भाई आंवला है, आंवला घोल के पिलाते हैं, आंवला और गुड़ घोल के पिलाते हैं गायों को। उस टाइम में आंवला मिलता आंवले है? का पाउडर, आंवले का पाउडर और सौंफ और थोड़ा सा गुड़ अच्छा ऐड करके गायों को पिलाते हैं। काफ़ी राहत मिलती है, ये देसी पद्धति है अपनी। जी 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 और उसके बाद समय समय पर नहलाना पड़ता जी होगा? जी जी। अच्छा 3 से 4 बार 5 बार। अच्छा हाँ तो ये 4 महीने का समय निकल गया तो समझिए आप डेयरी में आ गए। बस आप एकदम पूरी तरीके से। तो गर्मी में फिर आपको भी काफ़ी मतलब समस्या होगी? बिल्कुल बिल्कुल सब अच्छा समस्या होती है। तो अब थोड़ा सा हम आपके शेड स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका शेड कितना बाई कितना में है सर? सेट हमारा 40 चौड़ा है और 44 लंबा है। अच्छा और ये बीच वाला जो गैप आपका देख रहे हैं वो बीच वाला 8.5 फीट का है। 8.5 फीट है। और बीच से हाइट कितना ले रखे हैं सर? बीच से हाइट 15 का है। 15 फीट का हाइट जी है। जी। और साइड से? साइड में मेरे ख्याल से 13.5 या 14 होगा। तो कितने गायों के लिए है सर ये? 30 गायों के लिए। 30 गायों के लिए जी, है। जी। तो इसमें भी कुछ कमी दिखता है आपको आपके हिसाब से? कमी दिखता है इस साइड में, जब धूप आती है हम्म। तो गायों को, जैसे वो बच्चियां बैठी हुई है तो जी। उसको धूप लग रही है। अच्छा ठीक है, इधर से थोड़ा सा और ढका होना चाहिए, कवर्ड होना चाहिए इधर से। अच्छा जी जी। तो अब हम आपके रोग वगैरह में बात करते हैं। तो जैसे अभी रोग पर हम लोग थे, तो इसमें एफएमडी का टीका वगैरह भी होता है। तो ये कब कब होता है और कितने दिनों पर दिया? मार्च और नवंबर में लगवाते हैं 2 बार। जी जी। तो ये सरकार की तरफ से उपलब्ध मुहैया कराते नहीं, हैं? मैं खुद से? लेके आता हूँ। अच्छा खुद से? ट्राई बैग वैक्सीन आती है, हम्म। उसमें 3 रोग होते हैं। उसमें एफएमडी भी होता है और गला घोटू भी होता है, ब्लैक वाटर भी होता है। जी। ये तीनों लगवा देते हैं। अच्छा तो इनसे सही तरीके से उपचार अब हो? भाई साहब, टीका लगवाने के बावजूद भी एफएमडी हो गया, क्या कहा जाए? आपके पास हुआ था? हाँ, टीका लगवाने के बाद भी एफएमडी हो गया तो इसके बारे में क्या कहा जाए, बट एक संतुष्टि के लिए लगवा लिया जाता है। अच्छा और ऐसा एक कोई उपाय करे जिससे कि थनैला वगैरह रोग ना हो, ऐसा भी कुछ है? ऐसा कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है सर? कोई उपाय नहीं है। अच्छा तो पशु समय पर हीट में आती हैं? ये समय पे हीट पे आती है। कंसीव कर जाती हैं समय से? हाँ, बहुत सारी कंसीव करती है, कुछ नहीं कंसीव करती हैं तो 2 बार 3 बार 4 बार बाद कंसीव करती हैं। अच्छा तो कंसीव अगर नहीं करती सीजन का भी बहुत बड़ा फर्क होता है इसमें। अच्छा अच्छा गर्मी में जैसे गाय अगर हीट पर आई तो कंसीव करने में बड़ी दिक्कत होगी। कंसीव करने का सबसे आइडियल टाइम होता है दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी, मार्च तक आराम के साथ कंसीव कर जाती है। जी। गर्मियों में कंसीव नहीं करती है? बहुत मुश्किल से। अच्छा जी। तो अब हम आपसे ये जानने का प्रश्न कि आप किस तरह का सीमन का प्रयोग करना पसंद करते हैं अपनी तरफ में सर? जैसे हम डेनमार्क का सीमन मंगाते हैं, एक हमारे लोकल एआई करने वाले बबलू यादव जी हैं, और डेनमार्क का बाकी हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी हैं, वो एबीएस का ये बैफ का सीमन प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा आकाशदीप का। जी। आकाशदीप मोस्टली डलवाते हैं हम। हम्म। या अगर डेनमार्क से डलवाना हुआ तो 40-432 अच्छा। मिडनाइट बुल का। जी जी। काफ़ी बढ़िया रिजल्ट है। अच्छा अच्छा। एक बच्ची अभी हमारी उधर बधी हुई है। जी 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 अच्छा ये मिडनाइट बुल की है? जी जी, मिडनाइट बुल अच्छा। की है। अब बात कर लेते हैं, अगर कोई नया युवा साथी डेयरी फार्म का लाइन में आना चाहता है जी, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कैसे उनको शुरुआत करना चाहिए सर धीरे धीरे, ये उनको बताइए। 18 से 20 लीटर वाली गाय से स्टार्ट करना चाहिए। हाँ। और 2 गाय से स्टार्ट करना चाहिए, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उनका अनुभव बढ़ता जाए वो धीरे धीरे बड़ी ईल्ड की तरफ बढ़े। तो स्टार्ट मतलब में बढ़ेंगे जी, तो जी। दिक्कत होगी उनको। तो इससे अपनी बेरोजगारी वो दूर कर सकते हैं इस बिजनेस बिल्कुल से? दूर कर सकते हैं, अगर वो सही तरीके से मेहनत करेंगे बिल्कुल दूर कर सकते हैं। अच्छा अच्छा।